बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फ़ैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच जो था उसमें से 6 जज साहिबान ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह कहा है कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। आइन का आर्टिकल 62(1)F जो है वो उसमें अगर किसी को सादिक, गैर सादिक और गैर अमीन डिक्लेयर किया जाता है तो ऐसी सूरत में उसकी नाअहली जो है वो ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 184(3) का जो मुकदमात होते हैं जिसमें कि अवामी मुकदमात बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं, उन इन मुकदमात में किसी को नाअहली नाअहल करार देने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। आपको याद होगा कि 184(3) के तहत जब ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त नवाज शरीफ को जो है वो ताहयात नाअहल करार दिया था, इसलिए कि उन्हें अदालत ने आर्टिकल 62(1)F की खिलाफ वर्जी में उनको गैर सादिक और गैर अमीन और खाइन डिक्लेयर किया था और ये कहा था कि इस नाअहली के बाइस ये नाअहली जो है वो ताहयात है, यानी सारी ज़िंदगी वो गैर सादिक, गैर अमीन रहेंगे और वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। तो उसके बाद फिर अब ये हुआ था चंद माह पहले कि जब जो पीडीएम की हुकूमत थी, उस हुकूमत में जहाँ बहुत सी कानून साजियाँ हुई थी, वहाँ पर एक कानून साजी ये की गई थी कि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम की गई। उसमें आर्टिकल 232 का इजाफ़ा किया गया और उसमें ये लिख दिया गया कि ऐसी कोई भी नाअहली या ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें कि नाअहली की मुद्दत आइन में अगर दर्ज ना हो और कानून में दर्ज ना हो तो उस नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल तसव्वुर होगी। यानी और उसमें यह भी कह दिया कि इस हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या किसी भी अदालत का कोई डिक्लेरेशन है तो वो भी इसी कानून के ताबे होगा, यानी वो उसमें इसी कानून की तरफ देखना होगा कि वो नाअहली जो है वो 5 साल के लिए शुमार की जाएगी। तो उस कानून के मंजूर होने के बाद ये कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अहल हो गए हैं और उनकी चूँकि वो नाअहली के 5 साल भी पूरे कर चुके हैं, इसलिए अब 5 साल के बाद वो दोबारा अहल हो गए हैं। जबकि दूसरा नज़रिया ये था कि चूँकि ये डिक्लेरेशन उनकी नाअहली का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, एक 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने कि ये डिक्लेरेशन दिया था कि कहा था कि जी ये नाअहली जो है ये ताहयात है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक 7 रुकनी लार्जर बेंच ने उस 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को ख़त्म कर दिया है और ये कहा है कि ये जो नाअहली है ये ताहयात नहीं हो सकती और ना ही अदालत को ये इख्तियार है कि वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आई हुई दरख्वास्तों में किसी को नाअहल करार दे। इसलिए ये इस नाअहली का जो तयन है ये ताहयात नहीं होगा, इसकी मुद्दत का तयन, बल्कि जो कानून कहेगा उसके मुताबिक ही ये जो लिखी गई है मुद्दत कानून के अंदर वही मुद्दत जो है वो शुमार होगी। तो इस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला है क्योंकि एक 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को इस फ़ैसले ने ख़त्म किया है। ये 7 रुकनी बेंच था जिसकी कि सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। बेंच के 7 रुकनी बेंच में से 6 जज साहिबान ने ये मुत्तफ़िक़ा राय दी, जबकि एक जज साहब थे जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया। उनका ये कहना था कि समीउल्लाह बलोच का जो फ़ैसला था जिसमें कि 5 रुकनी बेंच ने ये कह दिया था कि ये नाअहली जो है वो ताहयात होती है, वो फ़ैसला दुरुस्त था। तो ख़ैर ये एक माइनॉरिटी व्यू है और इसमें ये देखा जाएगा तो अब ये 6 जज साहिबान ने जो बात की है, जो रूलिंग इन्होंने दी है, ये फ़ैसला जो है इसके नतीजे में न सिर्फ नवाज़ शरीफ बल्कि जहांगीर तरीन और दूसरे भी ऐसे लोग जो कि इस अदालत के इस फ़ैसले के नतीजे में ताहयात नाअहल शुमार हो रहे थे, अब वो उनकी नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल तसव्वुर होगी और जो लोग 5 साला ये नाअहली की मुद्दत गुजार चुके हैं वो अब इलेक्शन के लिए अहल हैं और उनमें मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सर फ़हरिस्त हैं।